आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले जान लीजिए आज की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। कर्नाटक के कोलार में ढही 3 मंजिला इमारत। बिल्डिंग ढहने से पहले लोगों को निकाल लिया गया बाहर। भरभराकर गिर गई इमारत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुआ जोरदार धमाका। धमाके में 22 की मौत हुई, 50 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली के वेलकम इलाके में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौत, एक घायल। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। मृतक की स्कूटी, मोबाइल लेकर भागे बदमाश। इलाके में दहशत का माहौल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन हादसा। सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। यूपी के सोनभद्र में नकली नोट छापाखाने में भंडाफोड़ किया गया। यहां पर मौके से कंप्यूटर, प्रिंटर, 10 रुपए के स्टैंप पेपर बरामद। स्टैंप पेपर पर छापते थे 500 के नकली नोट। बदमाशों ने सोनभद्र में नकली नोट फैक्ट्री लगाई थी। अब तक छापे थे 30,000 रुपए के डमी नोट। सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर मौजूद है। सतीश राय और प्रमोद मिश्रा नाम के 2 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली हो गई। लोगों का सांस लेना दुश्वार हुआ। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 361 तक पहुंचा। आनंद विहार का 394, नेहरू नगर का एक्यूआई 393 के आसपास। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार की गर्मी और ज्यादा तेज हुई है। आज पीएम मोदी की महाराष्ट्र में 2 जगहों पर जनसभा। एमवीए के खिलाफ कॉन्फ्रेंस करेंगी स्मृति ईरानी। औरंगाबाद में ओवैसी मांगेंगे पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी। प्रदेश में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने की तैयारी में महायुति। प्रधानमंत्री के निशाने पर एनडीए गठबंधन। पीएम मोदी कल झारखंड में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोटों की अपील। सभा के साथ मेगा रोड शो की भी तैयारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर बोले पीएम मोदी। दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में नहीं करा सकती 370 की वापसी। अमित शाह ने कहा कांग्रेस और शरद पवार करते हैं 370 का समर्थन। उपचुनाव में सीएम योगी का नया नारा। बोले जहां देखे सफाई वहीं बेटियां घबराई। अखिलेश का पलटवार। अगर फीसदी में समझो तो 100 की 100% सीट हार रही है बीजेपी। सभी 9 सीटों पर हारेगी बीजेपी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर तंज किया। कहा कि नड्डा ये देखने के लिए आए थे कि सीएम नीतीश कुमार ठीक हैं या नहीं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर तो छिड़ी हुई है। ये बिहार तक पहुंच गई। अपने जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। कहा जुड़े के बा जीते के बा। नोटबंदी को लेकर तेजस्वी ने मोदी सरकार पर तंज किया। नोटबंदी के दौरान कई लोगों की गई थी जान। अब हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपनी जान गंवाई। वीबी अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात पर बोले सीएम शिंदे। प्रकाश अंबेडकर मेरे अच्छे मित्र हैं। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है, इसीलिए उनका हाल जानने के लिए आया। सियासी नहीं, महज शिष्टाचार मुलाकात है। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जुल्म पर भारत हुआ सख्त। कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कहा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना यूनिट सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भड़की बीजेपी। बोले शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश में बेलगाम है कट्टरपंथी संगठन। शुक्रवार को कानपुर के दौरे पर रही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कानपुर क्राफ्ट रूट्स प्रदर्शनी का राज्यपाल ने निरीक्षण किया। झारखंड चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन। रांची और जमशेदपुर में 8 ठिकानों पर छापेमारी। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के घर पर भी इनकम टैक्स की रेड।
यूपी के हापुड़ में बाबूगढ़ इलाके में स्थित एक रिफाइंड तेल गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर मौजूद दर्जनों दमकल गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हापुड़ के चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि बाबूगढ़ छावनी के वार्ड नंबर 4 में स्थित रिफाइंड तेल के गोदाम में आग लगी। गोदाम की आग में लाखों का माल जलकर खाक। आगे बढ़े